जय श्री कृष्ण। प्रिय मित्रों, मैं अमित कुमार नथवानी अपने ज्योतिष लहर चैनल पे आप सबके सामने मेरी अपनी ही पुस्तक गीता मेरे नजरिए से रख रहा हूं। अगर आपको मेरा प्रयत्न अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन बटन दबाइए ताकि मेरा नया वीडियो आप तक त्वरित पहुंचे। 8वां अध्याय और 15वां श्लोक। माम उपेत्य पुनः जन्म दुःखः आलयम् अशाश्वतम् न आप्नुवन्ति महात्मानः संसिद्धं परमां गतः। परम गति को पाए हुए महात्मा मुझे पाकर दुखों के घर ऐसे क्षण भंगुर पुनर्जन्म को नहीं पाते। कृष्ण कह रहे हैं पुनर्जन्म जो है वो दुखों का घर है। क्यों? क्योंकि पुनर्जन्म जीवन की अपेक्षा से सर्जन होने वाली घटना है। अगर एक जीवन हमें अधूरा लगे तो दूसरा जीवन मनुष्य चाहता है और परमात्मा भी देने को तैयार है। शरीर स्थान में दौड़ता है और वासना समय में दौड़ती है। हम ऊंघ में होते हैं और वासना स्वप्न रूप से समय में दौड़ती रहती है और एक वासना दूसरी अनेक वासनाओं को जन्म देती है। कल जो हमने बात की थी ऐसे ही अगर हम देखें तो मान लो कोई परिणित स्त्री को एक बार कोई परपुरुष के प्रति आकर्षण अनुभव करेगी तो यह बात तय है वो दूसरे परपुरुष के प्रति भी आकर्षण अनुभव करेगी। इसका कोई अंत नहीं है, वासना अनंत है। और इसीलिए कृष्ण कह रहे हैं कि वासना यानी सुख की अपेक्षा सिवा दुख के कुछ नहीं देती। वासना का अर्थ ही तो है जो पाने का प्रयत्न किया वो मिला नहीं और मिला तो भी वो दुख का ही कारण बना। और उसे पाने के पीछे जो कुछ भी था, उसे पाने के प्रयत्नों के पीछे जो कुछ भी हमारे पास था उसे भी हम एंजॉय ना कर पाए। यही तो वजह है कृष्ण पुनर्जन्म को दुखों का घर कहते हैं। जो आज को नहीं एंजॉय कर सकता वह कल को भी एंजॉय नहीं कर पाएगा। और अगर मान लो आपको कोई व्यक्ति ऐसा कहे कि मैं यह कल करूंगा तो आप समझ लेना कि पूरे जीवन में वो कुछ नहीं करने वाला और फिर नए जन्म की अपेक्षा रखेगा। परमात्मा को जो मांगोगे वो देगा। मगर कृष्ण कह रहे हैं परमात्मा के पास मांगकर पाने में कुछ फायदा नहीं है। वो जो दे रहे हैं उसी में खुश रहने की मजा कुछ अनूठी है। कृष्ण कह रहे हैं जो परम गति को पाता है वह पुनर्जन्म नहीं पाता क्योंकि वह समय से पर हो जाता है और उसे ज्यादा समय की आवश्यकता नहीं होती। एक बात याद आ गई, एक मनुष्य को किसी गुनाह के लिए फांसी की सजा हुई थी। अब फांसी चढ़ाने से पहले वहां पे हाजिर धर्मगुरु ने उसे कहा कि तेरे पापों का पछतावा कर ले परमात्मा के पास। वह मनुष्य ने कहा मैं करने ही वाला हूं और कर भी रहा हूं, मगर उन पापों के लिए नहीं जो मैं कर चुका हूं। मैं उन पापों के लिए पछतावा कर रहा हूं जो मैं नहीं कर पाया हूं। अगर मुझे पता होता कि मुझे फांसी होने वाली है तो मैं वो सारे पाप कर डालता, मगर पता नहीं था इसलिए हो नहीं पाए और पछतावा रह गया। यही तो है पुनर्जन्म का गणित। जिनमें वासनाएं पूरी न होने से पुनर्जन्म आता ही रहता है। आब्रह्म भुवनात् लोकाः पुनः आवर्तिनः अर्जुन माम उपेत्य तु कौन्तेय पुनः जन्म न विद्यते सहस्र युग पर्यन्तम अहः यत् ब्रह्मणः विदु रात्रिं युग सहस्र अन्ताम ते अहोरात्र विदः जना अव्यक्तात् व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्ति अहः आगमे रात्रि आगमे प्रलीयन्ते तत्र एव अव्यक्त शन्नके भूतग्रामः सह एव अयम् भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्रि आगमे अवसः पार्थ प्रभवति अहः आगमे परः तस्मात् तु भावः अन्य अव्यक्तः अव्यकात् सनातनः
यह सह सर्वेषु भूतेषु न्यस्यत्सु न विनश्यति अव्यक्तः अक्षरः इति उक्ततम आहुः परमां गतिं यं प्राप्य न निवर्तन्ते ततधाम परमं मम। पुरुषः सह परः पार्थ भक्त्या लभ्यः तु अनन्यया अस्य यस्य अंतः स्थानि भूतानि येन सर्वम इदम ततम। है अर्जुन, ब्रह्मलोक तक के समस्त लोग पुनरावर्तित है, मगर है कुंती पुत्र मुझे पाने वाले का पुनर्जन्म नहीं होता, क्योंकि मैं कालातीत हूं। काल मेरे लिए अतीत है। ब्रह्मा आदि के लोग काल यानी समय के द्वारा सीमित होने से अनित्य है। ब्रह्मा का एक दिन ब्रह्मा की एक रात्रि के बराबर है, और वो दोनों सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग के समय को जोड़कर 1000 से गुना करके समझने वाले समझते हैं कि ब्रह्मलोक का भी अंत है। ब्रह्मा का दिन शुरू होते ही समस्त जीव व्यक्त होने मांगते अव्यक्त में से उत्पन्न होते हैं, और ब्रह्मा की रात्रि शुरू होने से समस्त जीव व्यक्त होने वाले अव्यक्त में अंत पाते हैं। इस तरह है पार्थ, यह जीव समूह व्यक्त होने मांगते अव्यक्त में से आरंभ होकर व्यक्त होने वाले अव्यक्त में अंत पाते हैं। जब ऐसे व्यक्त होने मांगते या व्यक्त होने से पर, अव्यक्त से भी पर, ऐसे सनातन अव्यक्त समान मुझ परमात्मा की ओर परम गति करने वाले मुझ परमात्मा को पाकर वापिस नहीं आते, और वह मेरा परम धाम है, और उसे सिर्फ अनन्य भक्ति से पाया जा सकता है। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, समय सापेक्ष है, टाइम इज रिलेटिव। आइंस्टाइन के सापेक्षवाद के मूल भी गीता में। बात समझनी कठिन है, मगर एक एग्जाम्पल देता हूं। मान लो अगर हम रेलवे स्टेशन पर कोई एक रेलवे की राह देखकर खड़े हैं, और हमें पता है कि वो 1 घंटे के बाद आने वाली है, तो हमें कंटाला आएगा, और वह 1 घंटा पास करना बड़ा कठिन लगेगा। मगर मान लो वहां पे कोई अति सुंदर और आकर्षक महिला कोई दूसरी ट्रेन की राह देती दिख जाए, तो उसे देखने में हम मशगूल हो जाते हैं। और मान लो अगर बातचीत शुरू हो जाए, तो हम मनोमन प्रार्थना करते हैं कि वह रेलवे भी थोड़ी लेट हो जाए तो अच्छा। और अगर मान लो वो थोड़ी लेट भी आए, तो हमें लगता है कि यार ये तो जल्दी आ गई। जो 1 घंटा हमें पसार करना लंबा लगता था, वह शॉर्ट में पसार हो गया दिखेगा। यही तो बात कर रहे हैं कृष्णा। अर्जुन, तू ब्रह्मा के हिसाब से सोचेगा तो पृथ्वी का प्रलय, प्रभाव, ये सब 1 दिन का खेल है। समय ज्यादा या कम लगना, यह बात चेतना पर निर्भर है। अगर चेतना कम होगी तो समय ज्यादा लगेगा, चेतना ज्यादा होगी तो समय कम लगेगा। हमारा 1 दिन किसी प्राणी का पूरा जीवन हो सकता है। मान लो पतंगा 5 दिन भी तकरीबन जीता है, लेकिन ये 5 दिन में वो जन्म लेता है, बड़ा होता है, प्यार करता है, बच्चे पैदा करता है, वृद्ध होता है और मृत्यु भी पाता है। हम जो 50 और 100 साल में करते हैं, वो सब पतंगा 5 दिन में कर लेता है। यानी टाइम एक ऐसा सर्कल है जिसमें हम सब घुमा करते हैं, और हम सब कहते क्या है, समय सतत चलता है। गलत है ये बात। सच्ची बात तो यह है कि हम सतत चलते हैं, और इसीलिए हम थक जाते हैं। कृष्ण कह रहे हैं अर्जुन, समय से पर हो जा, कालातीत हो जा। जो आज है उसे नैतिकता की मर्यादा में रहकर भरपूर जी ले, और अगर तू आज में भरपूर जी गया तो तुझे काल की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और तू अगर कल की अपेक्षा से विमुख हो जाएगा तो पुनर्जन्म को नहीं पाएगा, और पुनर्जन्म न पाने वाले मुझे पाएगा। क्यों? क्योंकि मैं काल की अपेक्षा से विमुख ऐसा कालातीत हूं। एक बार नैतिकता की मर्यादा में रहकर तू भरपूर जी ले। कृष्ण कह रहे हैं ब्रह्मा का दिन शुरू होते ही समस्त जीव अव्यक्त में से उत्पन्न होते हैं, और रात्रि होने पर समस्त जीव अव्यक्त में अंत पाते हैं। यानी ये सब उत्पन्न होकर अंत पाते हैं, और तू भी उसमें से बाकात नहीं है। कृष्ण कह रहे हैं जिसको मैंने अव्यक्त कहा, वो भी व्यक्त होने के लिए की झंखना रखने वाला अव्यक्त है।
इसीलिए मैं उसे सनातन अव्यक्त भी नहीं कहता। सनातन अव्यक्त तो वह है जो हमेशा अव्यक्त रहता है और वह परमात्मा है। कृष्ण कह रहे जगत सहित सर्व चीज व्यक्त है इस जगत में। देह दिख रहा है कि व्यक्त है, आत्मा देह के जरिए व्यक्त है, ब्रह्मलोक आत्मा के जरिए व्यक्त है, और जो व्यक्त है वह नाशवंत है, और जो नाशवंत है वह पुनरावृत है। लेकिन एक बात है जो अव्यक्त है, और वो है इस कृष्ण के अंदर छिपा हुआ कृष्णत्व। उसे पाले, मोक्ष को पाले और व्यक्त होने की कड़ाकुट से निकल जा। कृष्णत्व को पाने का मार्ग अगर कहीं से खुलता है तो वह है हमारा देह। अगर हमने अपने देह को बराबर समझ लिया तो उसे स्वस्थ रखकर नैतिकता के धोरणों का अनुसरण करके कर्तव्य पालन में मशगूल रह के प्रतिपल कृष्णत्व को पा सकते हैं। देह की स्वस्थता के लिए शरीर में से दूषित ऊर्जा को बाहर निकालना और फ्रेश ऊर्जा को अंदर लेना आवश्यक है। यह काम शरीर में 7 चक्र और 3 नाड़ियों के जरिए होते हैं। मूलाधार चक्र, स्वाधिष्ठान चक्र, नाभि चक्र, हृदय चक्र, विशुद्धि चक्र, आज्ञा चक्र और सहस्त्रार चक्र। और नाड़ी होती है चंद्र नाड़ी, सूर्य नाड़ी, मध्य नाड़ी। हमारी 90% जो एनर्जी है वो भूतकाल और भविष्यकाल के संबंधित चिंताओं में ही हम खर्च कर डालते हैं, और 10% ऊर्जा हम वर्तमान के कार्य करने के लिए रखते हैं। और इसीलिए हम कार्य से नहीं विचारों से थक जाते हैं। अर्जुन कहते हैं कि कृष्ण कहते हैं अर्जुन तू नैतिक वर्तमान में मुझे पाएगा और कहीं में नहीं मिलूंगा। यत्र काले तु अनावृत्तिम आवृत्तिम च एव योगिनः प्रयातः यान्ति तम कालम वक्ष्यामि भरतर्षभ। है अर्जुन, जिस क्षण में शरीर को त्याग कर गए हुए योगी जन पुनर्जन्म नहीं पाते यानी कि मोक्ष को पाते हैं, और जिस क्षण में शरीर को त्याग कर गए हुए योगी जन पुनर्जन्म पाते हैं, ये दोनों प्रकार की क्षण के बारे में मैं तुझे बताऊंगा। यानी कि है अर्जुन, जिस मार्ग पर शरीर को त्याग कर गए हुए योगी जन पुनर्जन्म नहीं पाते और जिस मार्ग पर शरीर को त्याग कर गए हुए योगी जन पुनर्जन्म पाते हैं, वो दोनों प्रकार के मार्ग में तुझे बताऊंगा। मनुष्य जन्म से मृत्यु तक अनजान एक कार्य हमेशा करता आया है, और वो है मरने का कार्य। हम हर पल मरते हैं। आपके साथ बात करते करते मैं जितना मिनट बात किया उतने पल में मौत की नजदीक पहुंच गया। समय को हम हमेशा 3 विभाग में वर्गीकृत करते आए हैं, भूतकाल, वर्तमान काल, भविष्य काल। मगर हकीकत अलग है। समय का आध्यात्मिक विभाजन सिर्फ 2 ही विभाग में हो सकता है, भूतकाल और भविष्य काल। और दोनों के बीच का जो संधि काल है वही वर्तमान काल है। उसे व्याख्यायित करना ही अशक्य है। क्यों? क्योंकि उसे हम व्याख्यायित करेंगे तो वो तो चला जाएगा। उसका अस्तित्व समय से पर है, कालातीत है, यानी वही कृष्णत्व है। वर्तमान काल एक ही ऐसा काल है जो समय से पर है, और जो समय से पर है वो मन से भी पर है। बाह्य जगत में जिसको समय कहते हैं उसे ही आंतरिक जगत में मन कहते हैं। यानी समय क्या है? मनुष्य के मन के साथ पैदा हुआ मापदंड है। जिस मनुष्य का वर्तमान भूतकाल की याद और भविष्य के स्वप्नों से आच्छादित है, वह मनुष्य के मृत्यु का पल भी भूतकाल हो चुके वर्तमान को न जीने की अफसोस लेकर आएगा, और इसीलिए एक नया जीवन पाने की ख्वाहिश रखेगा और वो पुनर्जन्म पाएगा। और जो मनुष्य सिर्फ वर्तमान में जिया है वह मृत्यु के पल को भी महोत्सव मानकर, ईश्वर की कृपा मानकर एंजॉय करेगा, और इसीलिए अपेक्षा रहित वह ऐसा मनुष्य मोक्ष को पाता है और पुनर्जन्म नहीं पाता। 2 प्रकार के मनुष्य, एक तो पुनर्जन्म पाने वाले, एक पुनर्जन्म नहीं पाने वाले और कृष्णत्व को पाने वाले। वो दोनों कैसे होंगे, उसका प्रतीक क्या होगा, वह बात कृष्ण अब करेंगे, जिसकी चर्चा हम अगले वीडियो में करेंगे। जय श्री कृष्ण।